वबरकatuh। आज का सवाल है कि नमाज में खुशू व खुशू हम सुनते हैं, ये कैसे पैदा किया जाए। हम नमाज़ पढ़ते हुए अपना फ़ोकस कैसे रखें, हम अल्लाह की बारगाह में जब हाज़िर होते हैं क्या ऐसा तरीक़ा हो, क्या करें हम ऐसा कि हमारी तवज्जो नमाज के अंदर रहे, सलात के साथ रहे हमारी तवज्जो। ज़ाहिर है इंसान का जहन है वो दुनिया से निकल कर अल्लाह की बारगाह में हाज़िर हो रहा होता है, उसके जहन में बहुत सारी बातें उसके बैकग्राउंड में चल रही होती है। पहली बात तो जहन में रखें, इसमें कोई हर्ज नहीं है, जो भी मामला आपके इख्तियार का ना हो उसमें किसी किस्म का कोई हमसे सवाल भी नहीं किया जा सकता। अल्लाह ताला ने क्या कमाल हिकमत, वही है सबसे बड़ी हकीम हस्ती, उसने ये किया कि क्योंकि तुम्हारा सफ़र आखिरत की जानिब है, तुम्हारा सही मायनों में फ़ोकस आखिरत होनी चाहिए, इसी दुनिया में रह के उसके लिए काम करना है। और ये दुनिया तुम्हें ज़ाहिर डिस्ट्रैक्ट करती है, ये तुम्हारी तवज्जो हटा लेती है आखिरत पर से। तो उसने क्या किया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसने दिन में 5 मरतबा हमें सलात पढ़ने का हुक्म जारी किया। तरीक़ा अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए उसने जारी कर दिया हुक्म के साथ साथ। वजह बता दी कुरान में कि सलात पढ़नी क्यों है। अक़ीमिस्सलाता लिज़िक्री, सलात को कायम करो यानी कि नमाज को कायम करो मेरी याद दहानी के लिए। तो ये याद दहानी में कैसे हासिल होगी, इस सलात में हम कुरान पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं। ये नमाज के लाजमी अस्कार में से है जो उसके लिए आप कमांड्स देते हैं अपनी पोजीशन चेंज करने की। अल्लाह अकबर कहते हैं, समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हैं, ये कमांड्स। और इसी तरह उस पर जो कुरान पढ़ा जाता है ये नमाज के लाजमी अस्कार हैं। ये पूरी दुनिया में एक जैसे अस्कार रखे जाते हैं, दुआ आप किसी ज़बान में भी मांग सकते हैं, ये अलग बात हो गई। ये जो अस्कार हैं यानी कि कुरान जो पढ़ा जा रहा है नमाज में, कुरान का नाम भी क्या है, ये भी ज़िक्र है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, सूरह हिज्र में ताला फरमाया ये याद दहानी, ये कुरान हमने नाजिल किया है, इसकी हिफाजत भी हमारे ज़िम्मे है। तो सलात पढ़ रहे हैं याद दहानी के लिए, कुरान है याद दहानी। तो ये जब आपको इतनी कैपेसिटी बिल्डिंग आपकी होगी कि आप अपनी सलात में क्या पढ़ रहे हैं आपके इल्म में आएगा, तो आपको मैसेज मिलेगा, जो कुछ कुरान बता रहा होगा वो आपकी समझ में आ रहा होगा। तब पता चलेगा ना कि अल्लाह ताला हमसे क्या चाहता है, क्या हिदायत हमें जारी की जा रही है, क्या हमें करना है क्या नहीं करना, तब तवज्जो इधर आएगी। तो ज़रूर और कोई तरीक़ा नहीं, आप आखिरी हद में जायज़ा ले लें, जब तक आपको पता नहीं कि आप अल्लाह की क्या बात अपने आप को सुना रहे हैं, नंबर 1। और जब तक आप अपनी दुआएं इस सलात में शामिल नहीं कर रहे, जो कुछ भी आपकी दिल की दुआएं हैं, यानी कि अल्लाह की अपने आप को सुना नहीं रहे और अपनी अल्लाह को नहीं सुना रहे, जब तक ये सलात वो सलात नहीं बनेगी जो मकसद है इसका, जिससे याद दहानी हासिल होनी है। याद दहानी क्या कि मैं अल्लाह नहीं हूँ, अल्लाह है मेरा तन्हा माबूद, यकता माबूद, उसने मुझे भेजा है, मैंने पलट कर उसकी बारगाह में हाजिर होना है, अमाल के बदले दिए जाने हैं। लिहाजा अमाल और इल्म मेरा ठीक होना चाहिए, उस हिदायत के मुताबिक होना चाहिए, उसने अपने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए रहती दुनिया के लिए जारी किया है। यह है नमाज का मकसद 5 मरतबा। और ये भी इसी तरह ध्यान में रख लीजिए, ये 5 मरतबा जो नमाज़ पढ़वाई है उसने इंसानों से, और हम ये भी जानते हैं अल्लाह ने बताया कि पूरी दुनिया कायनात की हर चीज़ उसकी इबादत में लगी हुई है। जहाँ तक इंसानों का ताल्लुक़ है तो ये नमाज हमारी आँखों के ऊपर जो निशानी जगमगा रही है उसके मुताबिक पढ़वाई है उसने। जब आप ये देखते हैं कि सूरज अब तुलू हो रहा है, रोशनी मुदार हो रही है अंधेरे में से, सूरज अपनी पोजीशन तब्दील कर रहा है और फिर करते ही चला जा रहा है और फिर रात दाखिल हो रही है, ये चमकती हुई निशानियाँ, ये बिल्कुल बय्यन वाज़ेह निशानियाँ हमारी आँखों के सामने आसमान पर जब जगमगा रही होती हैं, जब तब्दीलियाँ आ रही होती हैं, तो हम अपने आप को याद दिलाते हैं ये ऐसे ही नहीं हो रहा, बग़ैर किसी के किए नहीं हो रहा। ये है अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ये उसकी कुदरत का मुज़ाहरा है, ये उसकी हिकमत के मुज़ाहरे हैं, और हम उसको एक्नॉलेज करते हैं। हम कहते हैं अल्लाह हम समझ गए ये निशानियाँ तू है जो कारखाना इसको चला रहा है, और तूने ये अबस नहीं बनाया, पलट के हमें तेरे पास आना है। और फिर हम अल्लाह को याद भी करते हैं, अपना सर उसकी बारगाह में झुका देते हैं। इसमें तवज्जो हासिल करने का इस दौरान और सही मायनों में अल्लाह की बारगाह में खड़े होने का जो हमें एहसास होता है, उसका तरीक़ा यही है कि आप अपने आप को मुज्तमा रखें। उसका तरीक़ा यही है कि आपको कुरान समझ में आ रहा हो, जो भी छोटी छोटी सूरतें उनसे शुरुआत ले लीजिए, उनका मतलब आपको पता हो, फातिहा का मतलब आपको पता हो, सूरतों का मतलब आपको पता हो, फिर आहिस्ता आहिस्ता कुरान में कैपेसिटी बिल्डिंग करें कि आप जमात में भी नमाज़ पढ़ें और इमाम साहब कहीं से भी नमाज़ पढ़ा रहे हों, आप ख़ुद लंबी तिलावत कर रहे हों, तो उन कुरान के उन हिस्सों को भी मफ़हूम, उनका मतलब कम से कम आपके इल्म में आ रहा हो। ये कम से कम कुरान का हक़ है जो हमें अदा करना होता है, ताकि हम उसको याद दहानी जो उसका मकसद है वो मकसद हम पूरा कर सकें। तो मुझे भी याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।